नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु चौधरी हूँ, चेयरमैन पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट, दिल्ली गेट आगरा। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज बहुत बढ़ता जा रहा है लेडीज़ में। इनफैक्ट जेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और हम हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट के जो एक्सपीरियंस है उसमें ये देख रहे हैं कि लगातार शहरी और ग्रामीण दोनों लेडीज़ में ही ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज बहुत बढ़ रही है लास्ट कुछ सालों में। सब महिलाओं को कि वो अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, यानी कि खुद ही अपने हाथ से ब्रेस्ट की एग्जामिन करें और ब्रेस्ट में कोई गठान अगर उनको मिले हाथ में या निपल के एरिया में कुछ सूजन या कुछ डिस्चार्ज मिले, खून निकल रहा है निपल से, ऐसा अगर उनको लगे, या फिर कोई एक साइड की ब्रेस्ट थोड़ा उसमें खिंचाव दिख रहा है दूसरे साइड के कंपैरिजन में ऐसे दिखे, या ब्रेस्ट के चमड़ी के ऊपर लाल लाल दाग आ जाना या फिर सूजन आना, ये अगर ऐसा दिखे तो तुरंत कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। ये पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, ऐसे सब टेस्ट करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो नीडल के ज़रिए हम वो गठान जो है उनमें से थोड़ा टेस्ट निकाल के हम देखते हैं कि कैंसर की बीमारी है या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसे एक बीमारी है जो कि पहले और दूसरे स्टेज में अगर बीमारी पता चल जाए तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। और एक भ्रांत धारणा है लोगों में कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रांति है जो हम कॉमनली लोगों में देखते हैं। ये भ्रम से आप लोगों को दूर रहना चाहिए और जब तक बायोप्सी करके बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक सही ट्रीटमेंट होगा नहीं, ये चीज़ जान लीजिए। और ऐसे करने से हम लोग बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो बाहर गलत ट्रीटमेंट लेते रहे, लंबा समय बिता दिए और बीमारी भी स्टेज में बढ़ता गया और बाद में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ब्रेस्ट कैंसर जल्दी से डायग्नोस कर लीजिए। पहले दूसरे स्टेज में क्योरेबल है ये बीमारी। तीसरी स्टेज में भी ये हम आजकल बहुत से नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आजकल और सब नए ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐसे ट्रीटमेंट्स भी हैं जो जेनेटिक थेरेपीज़ हैं, जो टैबलेट के ज़रिए हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स को। हार्मोनल थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी टैबलेट के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई जेनेटिक जीन्स में कोई अगर म्यूटेशन हो, कोई मम्मी से या मौसी से कोई जीन, खराब जीन आया हो लेडीज़ में, तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एडवांस ट्रीटमेंट आज हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, पुष्पांजलि कैंसर के इंस्टीट्यूट में। एडवांस रेडिएशन की मशीन है हमारे इधर, अच्छे प्रशिक्षित ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, जिसको ऑन्को सर्जन बोला जाता है, कैंसर के सर्जन, वो भी ज्वाइन किए हैं, वो भी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र। तो कोई भी कठिन से कठिन ऑपरेशन हो वो आज पुष्पांजलि कैंसर के इंस्टीट्यूट में संभव है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कैंसर हो भी जाए, अगर प्रिवेंट हम कर नहीं पाए, तो आजकल की ट्रीटमेंट की जो नियम है उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि स्तन को रखना, ना कि काट के फेंक देना। जैसे पुराने पेशेंट्स में हम लोग ब्रेस्ट को पूरा काट के निकाल देते थे, जिसको मास्टेक्टोमी बोला जाता था। आजकल ब्रेस्ट को हम काट के फेंकते नहीं है क्योंकि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और ब्रेस्ट को रख के फिर उसमें सर्जरी भी होता है, रेडिएशन की ट्रीटमेंट भी होता है और भी बहुत से ट्रीटमेंट्स होते हैं
जिसके ज़रिए हम ब्रेस्ट को रख सकते हैं, उसको काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं होता है। तो हर पेशेंट को ये कंजर्वेशन, ब्रेस्ट कंजर्वेशन ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स दोनों में समान है, पूरे ब्रेस्ट काटना और ब्रेस्ट रखने में। लेकिन बहुत से ब्रेस्ट रखने का बहुत से फ़ायदे होते हैं आगे जाके जीवन में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पहले दूसरा स्टेज में बीमारी ठीक हो जाता है, तो शरीर में कोई भी डिफेक्ट ना रहे, लंबा समय तक कॉस्मेटिक इफेक्ट भी अच्छा रहे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर से डरे नहीं, कोई भी कैंसर से ना डरे, ब्रेस्ट कैंसर तो डरना ही नहीं है। और हम सदैव आपके लिए पुष्पांजलि कैंसर के इंस्टीट्यूट में इधर है, और एक छत के नीचे आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस, सारे ट्रीटमेंट्स, रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो, सब तरह की ट्रीटमेंट, सर्जरी हो, ये सब एक ही छत के नीचे वर्तमान है। और आप लोग स्वस्थ रहे, ब्रेस्ट कैंसर से दूर रहे, और इस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहे, और दिवाली का भी बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। धन्यवाद।